गरीब चंद्र सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर। सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा व संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का खुला पाठ और साथ ही दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर, साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। स्थान सतलोक आश्रम, धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी पर 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:15 बजे से किया जाएगा। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्माओं फिर वहीं आते हम कि जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना है और कलयुग में जब पिछली पीढ़ी आवेगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर पिछली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ और उसके बाद ये बिजली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहाँ से शुरू है बिजली पीढ़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब दास 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे सतर की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई शिक्षा की, परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे पहले, आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज़ चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यूँ काम करवाया है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं। पहले तो एक टेप था, बिजली चली जाते रहे, जब बैठा रहो 1 घंटे में आओ, इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्शी परमात्मा ने, जेब में डालो, कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनाने खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था। ये तो अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के, और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गए, या पृथ्वी यहीं रहेगी। यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं। अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा लट्ठम लट्ठा होकर मर गए, यही नौके नो यहीं रह गए, वो चले गए कि तो कुत्ते गधे की योनी में।
तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर। तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु है परमात्मा, अब फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे, मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। अरे दुखी होंगे ये कलयुग में आके, इन फेर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अब अनमटी फेर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी और पार हों को ना। तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा, इसको कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पद होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की रह जाएगी मनुष्य की हाइट लास्ट में, एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बिल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाओगे, भूकंप, झटके, तूफान इतनी जबरदस्त आ करेंगे को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको। और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय ये एक जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी और बड़े सत पर रुके रहे, वो स्वर्ग में हैं। उनको फिर 10वां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण ने। उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा। और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास, सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला होगा। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा, और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे, पहाड़ों पर। और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगय कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकने लग रहे, फिर इसमें होगा क्या, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूँ हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाड़न लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं भावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। तो कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या, तो फिर क्या होगा, ये वर्षा जब होगी पानी पानी हो जाएगा, जल जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर आओगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निर जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़,
फलदार वृक्ष, बेर, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहां इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतने होने लग गए। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो ईब यहां रह जाएंगी भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहां लगाओगे समाधि भी लगेगी। अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो, वही सफल होंगे। इब जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है? सब्जी छोल ले, प्याज छोल ले, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले, और उसने किसी का घसो दे, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी अंदर जो है, जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वर्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो। ये जो गेहूं चने ऐसे ये अपने आप पके अपने आप उगेंगे वहां पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने। ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना, और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता। और वहां के जब भगवानों के बदले इसने छोड़ के दूसरा भगवान कोई ना सुना, क्या मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहां तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ये सुने को ना भगवान की बात, और उसके कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा। वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास ये कति खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी, नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो, गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको? ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होना एक को भी नहीं पता, कोई एंडमेंट नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो। तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आ गई, वो यही बर्बाद कर दी। तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे। और जो साधना ये करते, ये तो काम की थी ये कोई ना, पिछले पर हर दिन के अच्छे हैं नहीं, तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे। फिर वहां मैं अपने बच्चों को मिलूंगा किसी भी तरीके से, और फिर उनको सतमार्ग बताऊंगा और मैं उपदेश दूंगा, वो लेते ठीक होने लग जाएंगे, और वो फिर मुझे पहचान लेंगे। और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी, जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे। तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। बोलो सतगुरुदेव। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के न। और अब देखना पुण्यात्माओं, नो जहाज के जहाज भर के जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं।
और हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग इस बेस्ट से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है, और उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं, और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती। पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खींचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, शरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं, और फिर बचपन से एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। ये वेद भी प्रमाण देते हैं, और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को, परमेश्वर कबीर देव जी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी सतलोक से चलकर आए, और गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के खेतों में, जंगल में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में, अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी उनके कुछ नौकर थे, और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए गरीबदास साहिब जी, और वो सभी पाली। उस समय 10 बजे यही मौसम था। 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर जांडी के नीचे खाना खा रहे थे, और कबलाना गांव से गांव छुड़ानी को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे।
उसी रास्ते से उसी के साथ में वो जंडी का पेड़ था जहां वो आहार कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए तो सभी पालियों ने कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं भोजन तो बच्चों अपने गांव से खा कर आया हूं। कहाँ है आपका गांव? गांव मेरा सचखंड है, सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? कि 16 शंख कोस की दूरी। उन्होंने पालियों ने कहा महाराज फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तो परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिलाना है तो पिलाओ। तो दूसरे पाली थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत खराब है, मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, और लाए एक गऊ पकड़ के, बछिया 1.5 वर्ष की, और ला के खड़ी कर दी कि महाराज देखियो इसको बच्चा तो है भी नहीं, दूध कैसे देगी है। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाले? कहाँ जी है? कि धो लो उसको। जी धो लिया, धो के साफ करा हुआ है, रख इसके नीचे, गाय के नीचे बैठ गया गरीबदास जी बालक लेकर के। आदमी हंस रहा, देखेंगे कैसे दूध देगी। परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने थपकी मारी गऊ के पीठ पर, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार बंध गई और वो पात्र भर दिया। आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, शेष छोड़ दिया, ले पा लियो तुम पी लो भाई, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, सतलोक से आया मेरे गांव से। अब वो क्या जाने इस बात को, वो तो उनको एक यात्री समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, राह चलता महात्मा। गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी मैं पीऊंगा आपका। और दूसरे ये कहने लगे कि तुम ना जाने किस जाति का है, और जंतर मंत्र से दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम तो नहीं पीवे। गरीबदास साहब जी, ये शुभ संस्कार बचपन से ही होते हैं ऐसी महान आत्माओं में। कहा जी आपका जूठा दूध हमें कब कब मिले, मैं पीऊंगा। गरीबदास जी ने पिया। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर उधर से उनको मृत जान लिया। गांव वाले उठा कर ले गए, चिता पे रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। उधर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सारे सचखंड के बारे में, सब लोगों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ दिया कि बेटा जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी ने बहुत कहा भगवान मुझे ना भेजो, वो गंदा लोग है। तो परमेश्वर ने कहा भक्ति करो, और मैंने जो ज्ञान दिया इसको बोलो, सुनाओ जग में। और बेटा तुम्हारे भाई बहन है वो फंसे हुए हैं, उनको समझाओ, उनके लिए तुम एक गवाह बनेगा आने वाले समय में, जाइए। उसी समय परमात्मा की आज्ञा पाते ही 1 सेकंड में शरीर के अंदर था। एकदम खड़े हो गए भगवान, खड़े होकर उठकर चल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। उस समय से ये और कुछ नहीं बोलते थे, जो परमात्मा ने कबीर देव जी ने उनके अंदर ये अमृतवाणी फीड कर दी थी वही निकाल रहे थे बार बार, वो उसी वाणी में ही बोलते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे किसी से। ऐसे सोचा गांव वालों ने कोई बात नहीं, लड़का जीवित तो हो गया पर हो गया मेंटल। बहुत सा इलाज करवाया, झाड़ फूक वालों को दिखाया, वैद्यों से दवाई ली, ऑल इन वैन, सब निष्फल रहा। और पागल कहने लगे उस परमपिता के परमहंस को, बावड़िया, पागल, बावड़ा। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक संत आगे, जो श्री दादू जी के पंथ से संबंधित थे, और वो वैश्य कुल से थे, बनिया जाति से।
कुछ पढ़े लिखे थे और वो साधु रूप मतलब वैराग ले रखा था। बाल बच्चे उनके बड़े हो चुके थे, घर त्याग रखा था। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे और जिंदा बाबा के रूप में, बाबा जिंदा के रूप में मिले थे। अब वो गोपाल दास गांव छुडानी में आ गया और किसी भक्त के यहाँ रुक गया। उस भक्त ने चर्चा कर दी, जी हमारे ऐसे एक लड़की का लड़का है और वो यहीं रहते हैं, घर जमाई रहता है वो उस लड़के का पिता। और ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था, एक कंवारी गाय का दूध निकाला, बच्चे ने पी लिया, मेंटल हो गया, उस दिन मर गया था वो तो, मालिक की दया हुई जीवित हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही जानते हैं, काट सकते हैं, आप कुछ दया कर दो। सब दुखी हो रहे उससे, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के, कौन है, देखता हूं मैं, क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। अब वो भक्त गया उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास। वो बहुत बड़े किसान थे, जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी। उनके साथ 5-7 बुजुर्ग से गांव के ओर आ गए, बच्चे को साथ ले आए, गोपाल दास महात्मा के पास खड़ा कर दिया। गोपाल दास ने कहा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहने लगे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। और आप कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे तो आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। ये वाणी बोली मालिक ने, उस मालिक के बच्चे ने गोपाल दास के सामने पहली वाणी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। फिर परमात्मा ने बहुत 10 मिनट तक वो वाणी बोली, सचखंड सतलोक की आंखों देखी। गोपाल दास दादू पंथी था, संत मत से परिचित था थोड़ा थोड़ा सा, उसके हृदय में लग गई ये बात और कहने लगा, गांव वालों पागल ये नहीं, पागल तुम हो। और ये तो अमृत बरसा रहे हैं, इन्होंने तो परमात्मा मिले हैं। गोपाल दास ने कहा, भगवान ये वाणी लिखवा दो, जीवों का उद्धार हो जाएगा कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े। 60 साल का महात्मा वो गोपाल दास पीछे पीछे, और कहे, महाराज दया कर दो, ये वाणी लिखवा दो। गरीबदास जी बालक थे, भाग लिए। अब तीसरे दिन गोपाल दास 3 दिन तक ऐसे प्रार्थना करते रहे, जब भी मिले तभी। घर भी चले गए उनके। गोपाल दास घर जा तो वो खेतों भाग जा। तीसरे दिन जब मिले, कहा, गोपाल दास यदि सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ कर भाग जा। अगर सारी लिखूंगा महाराज, मैं तो घर से फ्री हो चुका हूं, कोई काम नहीं मुझे। उन्हीं गरीबदास साहिब जी के ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठ जाते दोनों, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास लिखा करते थे। इसमें पुण्यात्माओं एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह। और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम, यानी हम सभी, हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे, जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और अब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाए कबीर होया।
अब यहाँ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता तो सह शरीर होगा, और माँ का जन्म हो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिरांगन, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है, मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाए सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा, यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में। हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर रे लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिरांगन, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 33वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहाँ लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहां देखना, यहां महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल और यहां से देखें। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहां देखिएगा, अब फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र
26 पे। अब इससे पहले हम यहाँ से चलें तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कंवारी गायों का दूध पीता है। वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में, यहाँ पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहाँ लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सोम माने परमात्मा लिखना था। यहाँ इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें भी हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानव तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दयानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पा गए, इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहां फिक्स, वहां तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसमें भी कंवारी गायों का दूध पीते हैं। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद, जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और उनको अपना शिष्य बनाया। फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहां भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी सतीति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है, उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ कुंवारी गौवें तृप्त करती हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के,
और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ दिया। अब 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। यहाँ 269 पृष्ठ, इन्हीं का अनुवाद आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। और वह लोक, पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे बिजली, आकाशीय बिजली काशी की धातु पर गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस दृढ़ भक्त को मिलता है जिनका उसके प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहां देखो किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में आप देखेंगे वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप वह फिर आ गया, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव कहने लगे, फिर कबीर साहब कहने लगे। कबीर वेदों में कबीर, और हम उसको कबीर बोलते हैं, कुरान शरीफ में भी उसको कबीर बोला है। कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपनी आत्माओं, उन महापुरुषों में से कौन कौन है अच्छी आत्माएं, जैसे आपको अभी गिनाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौशी माहे कबीर हुआ। उनमें से एक दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर में, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र। पहले ज्वाइंट भारत था ये सारा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ईरान, इराक तक, गढ़ और गजनीब तक ये भारतवर्ष था। नानक साहिब जी के पहले जन्म सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे,
त्रेता में यही आत्मा राजा जनक हुए और कलयुग में वही आत्मा श्री नानक जी हुए। अपने आत्माओं पहले ये राजा थे, इनके नौकर रहा करते थे पिछले पुनों के कारण, और इन पुनों को स्वर्ग में खर्च करके वापस आ जाते हैं सभी प्राणी। फिर ये स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे। लेकिन ऐसी आत्माएं भक्ति बिना रुक नहीं सकती। एक ब्रजलाल पांडा इनको पढ़ाया करता था, गीता जी को हिंदी भी उन्होंने पढ़ाई थी, ये फारसी भी पढ़े थे एक मौलवी से। इनके पिताजी कालूराम मेहता खत्री, श्री कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से थे, हिंदू परिवार था इनका। और श्री कृष्ण जी श्री राम के खूब तगड़े पुजारी थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब ये सुल्तानपुर में नौकरी कर रहे थे, वहां इनकी बहन ब्याही थी। इनके जीजा जी जो थे बहनोई श्री जयराम जी थे, उनके ही सिफारिश से नानक साहब जी को मोदी खाने की नौकरी मिली थी नवाब के यहाँ, और जयराम जी भी वहां नवाब के ही सर्विस करते थे, या जैसे वो अच्छे गणमान्य व्यक्ति थे। नानक साहब जी प्रतिदिन सुल्तानपुर के साथ से बह रही बेई नदी के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वहां बैठकर कुछ देर भगवान का एकांत में चिंतन करते रहते थे। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहब जी के पास गए। नानक साहब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला, और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहाँ चर्चा है आपकी। अब नानक साहब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई शंका समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं? तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से, और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। तो नानक साहब जी, कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ श्री कृष्ण जी ने। तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जानता हूं। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रीना सैनी। रीना सैनी जी, आप कहाँ से हैं? गांव भंडारी, तहसील मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 25 मई 2016 को ली। रीना जी, अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे हमारे परिवार में जो पूजा होती थी देवी देवताओं की भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा माता की, और जो व्रत वगैरह करते हैं सोमवार शुक्रवार बृहस्पतिवार के भी व्रत किए थे मैंने। और मैं हर बृहस्पतिवार को शैयद पे भी जाती थी, जो हमारी पारंपरिक पूजा थी। और मैं हर रविवार को अपने देवताओं, जो हमारे पितर कहते हैं, उन पे भी जाती थी और उनको नहला के भी आती थी, जोत भी जलाती थी। और ये सब पूजा करने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था सर। मेरी एक इच्छा थी कि अनमैरिड टाइम में मेरे जो रियल पापा थे वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे सर। तो मैं हरे भगवान से यही विश मांगती थी कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, इनकी दारू छूट जाए। लेकिन फिर भी पापा की दारू नहीं छूटी। ये सब देखते हुए मैं भगत जी नास्तिकता की ओर चली गई और मैंने सभी पूजा पाठ छोड़ दी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैं जब अनमैरिड टाइम में थी तो मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है सर। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक सोमवीर दास भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया। जैसे हम फ्री टाइम में बैठते थे तो वो गुरु जी की बातें करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उनकी बातें, उनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी ये ज्ञान मुझे अच्छे से समझना है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के मैंने ज्ञान को समझा और गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए नास्तिक हो गई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरे भगत जी को कई सालों से पथरी का दर्द होता था। उनकी यूरेटर में पथरी थी। तो वो मालिक की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ट्रीटमेंट लेने से ही निकल गई। जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कुछ ज़्यादा बता रहे थे। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। और दूसरा लाभ ये हुआ, भगत जी जो मेरे हस्बैंड है उनको कई साल से छाती में पेन होता था। वो जब पेन होता था उनका सांस टूटते थे। मुझे ऐसा लगता था शायद अभी कुछ गलत ना हो जाए। तो वो ऐसे ऐसे मुक्के मारते थे वो ज़ोर ज़ोर से। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मालिक की दया से मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी मन ही मन में। मालिक ने उनकी भी ये चेस्ट पेन में भी राहत दी। और एक लाभ भगत जी मेरा ये है कि शादी के बाद मेरे को जो पहला बच्चा था, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीने में ही ब्लीडिंग हो गई थी, जिस वजह से मेरा बच्चा जो है डॉक्टर ने मिसकैरेज बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने मालिक से नाम दीक्षा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि परमात्मा नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप सफाई के लिए नहीं मान रहे हो तो आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो और हो सके तो भगवान आपकी सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके देखूंगी, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं मिसकैरेज करा लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया। मैं घर आके मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी दया करो। मालिक ने मेरी मन की प्रार्थना को भी सुन लिया और मेरा वही बच्चा 9 महीने तक ठीक ठाक रहा। और गुरु जी की दया से आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चा है जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है। एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यही वो बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और 5 साल का हो गया है। डॉक्टर भी देख के अचंभित था कि भाई, क्योंकि मैंने 2 डॉक्टर से चेक कराया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। इसलिए मैंने जो सोनीपत में रावल हॉस्पिटल है वहाँ से चेक कराया। तो उस डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोल दिया अल्ट्रासाउंड करके कि नहीं, मिसकैरेज करना पड़ेगा और टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी एक डॉक्टर थी पानीपत में सुनेजा हॉस्पिटल में, मैंने उनसे बात करी तो मैम ने भी यही कहा कि हाँ मिसकैरेज ही हो गया बेटा, टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी हैरान थी कि भाई 2 डॉक्टरों की बात भी कट गई, ऐसा क्या भगवान है इसका कि बच्चा लाइव है। और उसकी दिल की धड़कन आ गई जब बाद में अल्ट्रासाउंड किया। और मेरे को एक लाभ ये हुआ कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी सास मम्मी है उनको बीपी की पहले से ही
दिक्कत रहती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अटैक की शिकायत हो गई, तो हम उनको प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी ईसीजी वगैरह देख के कहा कि भाई इनको तो अटैक आया हुआ है, छल्ले डलेंगे दिल में, तो इतना 2 लाख तक का खर्चा आएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में पानीपत में लेके गए, सिग्नस में। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन को देखते हुए यही कहा कि भाई इनका तो जो है अटैक आया है और छल्ले ही डलेंगे, यही ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा मन कहीं से भी नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मेरी सास मम्मी ने। तो फिर भगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी सास पे भी दया करो। तो मालिक की दया से मैंने जैसे ही घर आके प्रार्थना करी थी, तो फिर हम हॉस्पिटल गए। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी के सीटी स्कैन हुए, एमआरआई हुआ और मम्मी की एंजियोग्राफी भी हुई। तो सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल आया मालिक से प्रार्थना करने के बाद, और जो है एंजियोग्राफी भी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई हमें पेशेंट की कंडीशन देख के ऐसे लग रहा था कि भाई इनको तो छल्ले डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही आईसीयू में ले लिया था जब हम जैसे ही मम्मी को दिखाने गए थे। तो ये भी एक मालिक की बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक लाभ भगत जी मुझको ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है। उसको जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई नमूनिया हो गया था और उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं गन्नौर हॉस्पिटल है एक बच्चों का, धनखड़ हॉस्पिटल, उसमें उसको लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए चेस्ट एक्सरे कराया और उसके सीबीसी वगैरह टेस्ट कराए। तो सीबीसी में उसको वायरल फीवर आया और चेस्ट एक्सरे में उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा इसको इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने छोटे बच्चे की एज देखते हुए डॉक्टर को मना कर दिया और अपने बंदी छोड़ पे सतगुरु रामपाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मैं अपने बच्चे को पीने की दवाइयाँ सिरप वगैरह दिला के ही घर ले आई और मैंने घर आके दंडवत करके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सुइयाँ वगैरह इंजेक्शन लगेंगे, आप दया करो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मालिक ने ऐसी दया की भगत जी, 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, मेरे छोटे बेटे को उन्हीं मेडिसिन से घर पे ही आराम हो गया, मेरे को सेकंड विजिट पर भी नहीं जाना पड़ा। एक जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो ये है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या जॉब है आपकी? भगत जी मैं एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ, सिविल हॉस्पिटल गन्नौर, और मेरे भगत जी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में है, वे भी ओटी टेक्नीशियन की ही पोस्ट पे है। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से हैं, इस समय आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं। पहले जो आप भक्ति साधनाएं करती थी या जो भी श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है भगत जी कि हम जैसे मेडिकल लाइन में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो हमने भी देखा है कि जब हम जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हमारे जो सर्जन है ऑपरेशन करने से पहले अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं और तब सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी का काम है वो डॉक्टर का है, लेकिन पेशेंट को जीवन दान देना वो भगवान का काम है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सही विधि बताते हैं पूजा साधना की, वो प्रमाण के सहित बताते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने ज्ञान में सत्संग वगैरह में कि जो वेदों में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो साधक की उम्र 100 साल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? ऐसा है भगत जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान सेंटर है और मालिक की दया से 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर खुल गए हैं। और अगर कोई जगत भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके भी
ले सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करके, और फेसबुक वगैरह से भी वहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न चैनलों पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे एक नीचे लाइन चलती है, उस लाइन पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट करें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब चंद्र सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर। सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा व संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का खुला पाठ और साथ ही दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर, साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित हैं। स्थान सतलोक आश्रम, धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी पर 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:15 बजे से किया जाएगा।